नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य, आपका भाई, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन, चंदन और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एक्सप्रेस। टीचर्स एक्सप्रेस, एक सफर मंजिल की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, आप मेरी बात मत मानिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और देखिए इस सिंगल टॉपिक से जो आप, जी हां, आप थंबनेल देख करके आए होंगे, बहुभाषिकता 5 से लेकर के 10 नंबर तक का आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो इस वीडियो को 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, पूरी वीडियो कंसंट्रेट होकर सीख लीजिए, समझ लीजिए, और जिंदगी में जब कभी भी क्वेश्चन आए तो बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से आप ऑप्शन क्लिक हिट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए दोस्तों, बहुभाषिकता होता क्या है आखिर? सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि बहुभाषा आखिर क्या है। मैं अपनी बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का रहने वाला, वहां बोली जाती कन्नौजी, खात रहे पियत रहे जात रहे, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं, मैं ये ऑफिस जो है ये लखनऊ ऑफिस से टीचर्स एक्सप्रेस चल रही है संस्थान, लखनऊ में बोली जाती अवधी, और मैं पढ़ा रहा हूं आपको खड़ी बोली में। साथ ही साथ अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप भोजपुरी बोल रहे हैं, मैथिली बोल रहे हैं, मगही बोल रहे हैं। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते तो आप संथाली बोल रहे हैं, आप खोरठा बोल रहे हैं, आप नागपुरी बोल रहे हैं। और ये सभी बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मेरी क्लास हो गई बहुभाषी कक्षा, बहुत सारी भाषाओं वाली कक्षा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहां जो थ्योरी लिखी हुई है उसको देख लेते हैं। विविधता से भरी कक्षा का तात्पर्य बहुभाषी छात्रों की कक्षा। मतलब आप झारखंड से हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, कुछ लोग बिहार से, कुछ राजस्थान से। बहुभाषिकता भारत के भाषा परिवेश का एक विशिष्ट लक्षण है। क्यों लक्षण है? क्योंकि हमारे देश में भाषाई आधार पर तो राज्य का विभाजन हुआ है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा भाषा का प्रभाव पड़ेगा हमारे देश में। साथ ही साथ उतना ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है एक अध्यापक को बहुभाषी कक्षा को पढ़ाना। वही चुनौतियों को आपके प्रश्न में पूछा जाएगा कि वो चुनौतियां हैं कि अच्छाई हैं। इसमें अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे होते हैं। कक्षा की संचालन की जिम्मेदारी शिक्षक पर होती है। चूंकि ये चुनौती है कि समाधान है, अभी मैं इस क्लास के अंतर्गत एंड होते होते बता के जाऊंगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर बात करूं बहुभाषिकता के लाभ क्या हैं, सबसे पहले तो यहीं पे बात कर लें। दरवाजा से उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा, रीमा बिटिया दरवाजा ओपन कर दो, तो मोहन बोला, गुरुजी किवाड़ा हम खोल दें? किवाड़ा हम खोल दें। एक बोला, गुरुजी गेट हम खोल दें। एक इनका, गुरुजी पट बड़ा दिक्कत कर रहा। एक इनका, गुरुजी फाटक बड़ा दिक्कत कर रहा। अब मेरी कक्षा में, मेरी क्लास में सपोज 50 बच्चे हैं। क्रिया कितने बच्चों ने की? 1 2 3 4 5 बच्चों ने अलग अलग शब्द बताए। इस कक्षा में सुनने वालों की संख्या कितनी थी? 50। यानी कि 45 बच्चों को दरवाजा को कितने और नामों से जाना जाता है, यह बात पता चल गई कि नहीं पता चल गई? तो यह बताओ, बालक जो क्लास में बैठे बालक थे, उनका बुद्धि का विकास हुआ कि नहीं हुआ? संज्ञानात्मक विकास। बहुभाषिकता से प्रश्न बनेगा कि निम्न, संस्कृत में बनेगा कि निम्नलिखितेषु किम कार्यम अस्ति उचिततम उत्तरम चितवा लिखत। उचित उत्तर को लिखिए। हिंदी में लिखा होगा कि बहुभाषिकता से निम्नलिखित में से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, या एक बहुभाषी कक्षा के लिए क्या चुनौती होगी, क्या समाधान होगा। तो बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक विकास होता है। पहली बात आपके समझ में आ गई। अब शैक्षिक लाभ कैसे होगा? शैक्षिक लाभ इस तरीके से होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं किताब चलो छोड़ो, कुछ और बता देता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं चंद्रमा। मैंने एक सब टॉपिक लिया चंद्रमा, और मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा, बच्चों चंद्रमा के बारे में क्या क्या, कौन कौन चंद्रमा के बारे में क्या क्या जानता है? एक लड़के का नाम था हिमांशु। मैंने कहा, हिमांशु खड़े हो, बच्चों ये चंद्रमा है।
फिर मैंने एक लड़के खड़ा किया शिवांशु, बच्चों ये भी चंद्रमा है। फिर मैंने एक लड़के मयंक को खड़ा किया, बच्चों ये भी चंद्रमा है। फिर शशि लड़की खड़ा किया, बिटिया ये भी चंद्रमा है। फिर मैंने कह दिया बच्चों ये सब जितने नाम हैं ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। यानी कि शैक्षिक लाभ भी हो गया बहुभाषिकता के बारे में। यानी कि उनके मम्मी पापा ने सोच के ये थोड़ी रखा था कि गुरुजी चंद्रमा का प्रयोग इस तरीके से करवाएंगे। तो बहुभाषिकता का लाभ शैक्षिक लाभ में भी हो जाता है। अब नौकरी में कैसे लाभ होगा बहुभाषिकता का, ये हम बता देते हैं। नौकरी में लाभ बच्चों बहुभाषिकता का इस तरीके से होगा। कैसे होगा जरा समझो। अब सपोज दैट तुम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, केवी की नौकरी तुम्हारी तमिलनाडु में लग गई, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम बोल रहे, अगर तुम्हें इंग्लिश भी आती हिंदी भी आती है तो तुम्हारा काम चल जाएगा, नौकरी में भी लाभ मिल गया। अब सांस्कृतिक लाभ, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी भाषा। जैसे कोई पोंगल, कोई गिद्धा, कोई बिहू नृत्य कर रहा है। अब बिहू, गिद्धा, पोंगल और तरह तरह के भोजन, तरह तरह की संस्कृति, जब एक साथ बच्चा बैठा होगा तो सबकी उनकी संस्कृति हम सीखेंगे, हमारी संस्कृति वह सीखेंगे। यानी कि अगर राजस्थान का लड़का है और उत्तर प्रदेश का लड़का है और राजस्थान, अरे समझो छोड़ो, यह है मोहन नाम का लड़का, इनका ब्याह हो गया है, किसके साथ हो गया है, रीमा नाम की लड़की के साथ। अभी लड़की मुस्कुरा रही है, अभी लड़का मुस्कुरा रहा है, शादी बाद लड़का परेशान हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो इनके ब्याह के जो कर्म कांड है वो उत्तर प्रदेश के आधार पे हो रहा है। यह राजस्थान से बिलोंग करती बिटिया, तो इसके जितने भी कर्म कांड है, जो भी सारे संस्कार हैं वो कैसे किए जाएंगे, राजस्थान के आधार। अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आधार पर संस्कार किए जाएंगे। अब एक बात बताओ, इनके परिवार में ब्याह में सपोज दैट 100 लोग ब्याहने गए इस लड़की को राजस्थान, तो ये 100 लोग इसकी संस्कृति सीख के आएंगे कि नहीं आएंगे? यस और नो कमेंट बॉक्स में छापिए। हाँ जी सर, सीख के आएंगे। अब यही ले लो बालकों पर, एक ऐसी कक्षा जिसमें तरह तरह की संस्कृति के बालक एक कक्षा में बैठे। इट मीन्स मेरे लाडलों, प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, ये संस्कृति सबकी सीखेंगे। अब भावात्मक लाभ कैसे होंगे? कोई रो रहा है, रोने का तरीका किसी और तरीके से अपने भाव प्रकट कर रहा है कि आए हैं मधुमास के प्रीतम आई हैं नाए। अब भाव प्रकट कर रहे हैं। अगर तुम्हें लैंग्वेज आती है तो शेयर कर पाओगे उनके भाव को। आई समझो, इसको भी एक उदाहरण समझाते हैं। ये कौन से नाम का, चलो ये मीता नाम की एक बिटिया है, इसको फर्राटेदार अंग्रेजी आती, हिंदी आती नहीं। और ये मोहन नाम के लड़के हैं, इनको अपने विचार इनको देने थे, इनको अंग्रेजी आती हिंदी आती नहीं। इन्होंने अपने सारे भाव इनको बताए। भाव क्या बताए कि जब सब अपने हमको छोड़ चले क्या थामोगी मेरा हाथ प्रिय, कि जब सब अपने हमको छोड़ चले क्या थामोगी मेरा हाथ प्रिय, क्या दोगी मेरा साथ प्रिय। इन्हें कुछ पता ही नहीं। अब पता नहीं तो भाव का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता। यानी कि बहुभाषिकता मतलब यही है। यहां पर तीसरा बच्चा होना चाहिए, मोहन का दोस्त सोहन। ट्रांसलेट करे इनकी बात को कि ये कह रहे हैं कि जब सब अपने हमको छोड़ चले क्या थामोगी मोहन का हाथ। और मोहन ने अगर सोहन की बात ना पहुंचाई, डायरेक्ट अपनी बात पहुंचा दी, तो सोहन हंसते रह जाएंगे और मोहन की बात हो जाएगी। यानी कि मेरी बात समझे, हंसी मजाक में पढ़ा रहा हूं लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा गूढ़ बता रहा हूं, बड़ा ही लॉजिकली बता रहा हूं। ऐसे ही भाव होते हैं। एक कक्षा में सब बच्चे बैठे हैं, किसी को ऐसे देहात की कोई गांव की ग्रामीण भाषा आती है, उस बेचारे को खड़ी बोली नहीं आती है, वो कक्षा में अपने आप को अकेला महसूस करेगा, उसका दोस्त कोई नहीं होगा, अपने विचार किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा। तो भावनात्मक लाभ मिलता है बहुभाषिक कक्षा में। हम अपने विचार दूसरे को शेयर करते हैं, दूसरे विचार हमको शेयर करते हैं। अध्यापक का दायित्व है कि सबके विचारों को सुने और सबके विचारों को कक्षा में क्या दे, कक्षा में समान रूप से
अनुमति दे, स्वतंत्र करे, अवसर दे, ये सारी चीजें पॉइंट क्लियर होंगे। चुनौती बता दी, यही चुनौती और कुछ है नहीं इसमें, कि वही चुनौती वही लाभ, कि भाई यह भी बताया कि सांस्कृतिक लाभ हो गए, भावनात्मक लाभ हो गए, और यही चुनौती आपके सामने आ जाएगी। अब आगे बात करते हैं चुनौतियों से निपटना कैसे है। अब आती है मास्टर की बात, और यही आएगा आपके एग्जाम में। मेरी बात समझे लाडले प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, अगर क्लास जिंदाबाद लग रही हो, इससे पहले बहुभाषिकता ऐसे ना पढ़ाओ तुमने, तो दोस्तों एक बार कमेंट कह देना टीचर्स एक्सप्रेस जिंदाबाद। ओम फो, इस बार टीचर एक्सप्रेस की ट्रेन धर्राटे काटेगी। तो दोस्तों प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बड़ी चुनौती क्या है कि कम से कम तुमको 2 भाषाएं आती हो। ऐसा नहीं कि गुरुजी तो बन गए, हमें खड़ी बोली क्लब आती नहीं, अंग्रेजी आती नहीं, अब पहुंच गए तमिलनाडु में, तुम्हें कन्नड़ तमिल तेलुगु आती नहीं, अंग्रेजी तुम्हारे बस की नहीं, तो का तुम अध्यापक ही नहीं बन पाओगे, तुम बहुभाषिक कक्षा को परिभाषित ही नहीं कर पाओगे। यानी कि किसी भी अध्यापक को कम से कम 2 भाषाओं की नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप बहुभाषिक कक्षा के विद्यार्थी अध्यापक हैं तो। ऐसी कक्षा में विद्यार्थियों को अन्य विषयों की शिक्षा देने से पूर्व किसी एक भाषा का चुनाव का अधिकृत माध्यम। दोस्तों ध्यान देना, यह पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल कैसे है? बच्चों को बिना भाषा को थोपे हुए पहले क्लास में गए, हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग, बोला, और बच्चों से पूछा कि देखो बच्चों, हमको तो ये लैंग्वेज आती है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मातृभाषा में खूब बात करिए, हम भी सीखेंगे आपकी भाषा। और बच्चों लेकिन हम लोग जो पढ़ाई करवाएंगे तो इस भाषा में पढ़ाई करवाएंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप अपनी मातृभाषा में खड़े होकर पूछ लेना कि सर जी ये दिक्कत है हमको, हम उसका ट्रांसलेट करवा देंगे और आपको दिक्कत सॉल्यूशन दे देंगे। तब बच्चा अपने आप को फ्री, मुक्त महसूस करेगा कि हम पे भाषा थोपी नहीं जा रही है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। यानी कि इससे दूसरा पक्ष और समझ में आ गया है। दूसरा पक्ष ये कि हम बच्चे की मातृभाषा को अपनी कक्षा में स्वीकार भी कर रहे हैं। पक्ष ये भी समझ में आना चाहिए कि हम बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में स्वीकार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भाषाओं को ऊंचा नीचा नहीं, नहीं कि अंग्रेजी तुम्हें आती है, सोनू तुम बहुत बढ़िया, तुम्हें अंग्रेजी आती है, और मीता तुम्हें हिंदी आती, अंग्रेजी आती नहीं, तुम कतई 3rd क्लास स्टूडेंट ना। हिंदी हमारी मातृभाषा, अंग्रेजी विद्वानों की भाषा, ऐसे करके प्यार से सबको समझा दो। भाषा को ऊंचा नीचा नहीं, मतलब हर भाषा को एक तरीके से एक बराबर होकर के बिना भाषाई भेदभाव के आप बालक को सिखा दो, पढ़ा दो। पेपर में बनेंगे, ये कथा नहीं है पता लगे 5वां अध्याय सत्यनारायण स्वामी की स्वाहा करके चलते बनो, ये क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे। और फिर मत कहना भैया ने बताया नहीं, तुमने पढ़ा नहीं और तुम फेल हो गए। इस बार का सीटेट पिछली बार की सीटेटों की तरह नहीं रहा है। इस बार का सीटेट लिबिर लिबिर नहीं कह रहा है, सीटेट कह रहा है कि मुझे चाहिए फुल इज्जत, तो दीजिए इज्जत। अब सीटेट वैसा नहीं आता है जो लिबिर लिबिर करता था। ऐसी कक्षाओं के संचालन के समय एक ही भाषा, मिलती जुलती भाषाओं का प्रयोग करने वाले छात्र एक समूह बना दो, ऐसे कि उड़िया के अलग बना दो, असमिया के अलग बना दो, और उन सभी से कहो ग्रुप से कि इस ग्रुप इससे बात करे, ये ग्रुप आपस में बात करे। तो ग्रुप्स में क्या हो जाएगा, इस बच्चे को कुछ नहीं आता ये बता देगा, इसको ये नहीं आता ये, इस तरीके से पूरी कक्षा समावेशी कक्षा बन जाएगी। अभी बताएंगे समावेशी कक्षा क्या होती है, और तुम्हारे पेपर में आई कम से कम 10 नंबर की समावेशी कक्षा। और तुम इस चैनल पे अगर जुड़े हो तो हमारी बात को तुम 15 दिन मान लो मेरे भाई। अब 15 दिन बाद तुम चाहे कोई किसी भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, पीवाई की उठा लेना, ना तुम्हारे पेपर में छप जाए तो कहना। आगे बात करते हैं। जिस क्षेत्र में बहुभाषी बच्चों की अधिकता हो वहां मॉडल स्कूल तथा बहुभाषी प्राध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिए। मॉडल स्कूल बनाने चाहिए, बहुभाषी प्राध्यापक नियुक्त करने चाहिए। अब हम तुमको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिससे आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, बहुभाषिकता संबंधित टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। और जब कभी भी बहुभाषिकता आए प्रश्न में, अगर यह बात जिंदाबाद लग जाए, अगर यह बात जिंदाबाद लग जाए, तो मेरे लाडलों, प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों,
एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा मोटिवेशनल कमेंट हमको दीजिएगा, गुरुजी ने एफर्ट लगाया है, तुम्हारे भाई ने एफर्ट लग दिया है। जब कभी भी प्रश्न में लिख जाए बहुभाषिकता एक संसाधन है, बहुभाषिकता एक संसाधन है, बस तुम्हारा आंसर यही होगा। बहुभाषिकता प्रश्न में हो और बहुभाषिकता एक संसाधन है, यही तुम्हारा आंसर होगा। और संसाधन नहीं लिखा होगा तो संज्ञानात्मक विकास लिखा होगा, और संज्ञानात्मक विकास ना लिखा हो तो आपका क्या, संरचनात्मक विकास लिखा होगा। संरचनात्मक विकास ना लिखा हो ऑप्शन में तो आपका तार्किक चिंतन होगा। बस समझ लो, ये आपको मैंने इस टॉपिक की मूलभूत जड़ी बूटी दे दी। बहुभाषिकता प्रश्न में हो आप लगा देना, अगर ऑप्शन में संसाधन, संज्ञानात्मकता, संरचनात्मकता, तार्किक चिंतन हो, बस ज्यादा तिक पाए नहीं करना, फिर तुम्हारा आंसर वही होगा सही, और आपको इधर उधर नहीं जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो, एनर्जेटिक लगा हो तो जुड़ो शाम 6 बजे। शाम 6 बजे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जुड़ जाओ कि सब दिन मनाते हैं हम, सालों साल मनाएंगे। तुम जुड़ो टीचर्स एक्सप्रेस के साथ, विवेक भाई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।